इतिहास में कुछ रातें सिर्फ दर्ज नहीं होती, वो पीछा करती है। और पोला शीरवाट की रात ऐसी ही रात थी। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। लोगों का कहना है वह रात इंसानों ने नहीं, किसी और चीज ने लिखी थी। क्या हुआ था उस रात? किसने मिटा दिया पूरा गांव? आज हम सच के सबसे करीब जाएंगे। घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा गांव, यहां की सबसे बड़ी पहचान, लोगों का भरोसा और रात की शांति। हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। गांव में हर शाम मंदिर की घंटी और रात में सिर्फ क्रिकेट्स की आवाजें। पर गांव में एक बात हमेशा से अजीब थी, पुराना कुआं। गांव में किसी को याद नहीं था कि उसे किसने बनाया। बस इतना कि वहां कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता था उस कुएं के पास रात में जाने पर आवाजें आती है। लोग हंसते थे पर दूर रहते थे। 14 अगस्त की रात, मौसम सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद हवा की गति अचानक तेज होने लगी। पेड़ों से पत्तियां इस तरह गिर रही थीं जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। गांव के बच्चे जाग गए, कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। पर असली अजीब बात गांव के चौकीदार ने देखी। कुएं के पास धीमे धीमे उजाला फैल रहा था, जैसे कोई अंदर दीपक जलाकर बैठा हो। पर उसने कुछ कहा नहीं, वह डर गया। रात में गांव के एक कोने से अचानक एक ऐसी चीख आई जिसने पूरे माहौल को काट दिया। वृद्ध रामलाल पहले जागे। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर सिर्फ काली परछाइयां हिलती दिखी, कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें इंसान पहचान नहीं सकता। वह पीछे हटे, पर तभी एक और चीख, इस बार किसी लड़की की। गांव में हलचल मच गई। लोग घरों से झांक रहे थे, पर कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लगभग 1 बजे के आसपास गांव की हवा अचानक भारी सी हो गई, जैसे कोई अदृश्य चीज छा रही हो। बिजली का कोई साधन नहीं था, लेकिन कुछ घरों में जलती हुई लालटेनें अपने आप बुझने लगी, मानो किसी ने उन्हें फूंक मारकर बंद किया हो। गांव के बीचों बीच खड़े नीम के पेड़ पर एक साथ दर्जनों कावे उतर आवाज की एक दिशा में देखने लगे, वही दिशा जहां पुराना कुआं था। आधी रात के बाद गांव का नौजवान रघु गायब हो गया। उसके घर वालों ने सोचा खेत में गया होगा, पर खेत में सिर्फ उसकी चप्पल मिली और उसके पास मिट्टी पर कुछ ऐसे निशान जो इंसान के ना थे, मानो किसी भारी चीज ने जमीन को रगड़ा हो। कहा गया रघु की चीख वही पहली चीख थी जिसने गांव को जगा दिया था। रोने लगी। जब रात बढ़ी, कुएं के पास से आवाजें आने लगी। कोई बोल रहा था, हमारे नाम लेकर बोल रहा था, जैसे आवाज हम सबको अंदर खींचना चाहती हो। उनके शब्दों ने गांव वालों को थर्रा दिया, क्योंकि दूसरे घरों में भी लोगों ने ऐसी ही आवाजें सुनी थी। लोग डर गए, पर अभी कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। रात लगभग 3 बजे गांव के केंद्र से एक अजीब सा गर्जन सुनाई दिया। फिर अचानक हर दिशा से दौड़ने की आवाजें। किसी को नहीं दिखा कि कौन दौड़ रहा है, पर लकड़ी के दरवाजे टूटने लगे। दूर से किसी के रोने की आवाजें, किसी के घसीटे जाने की ध्वनि। लोग छुपकर बैठे थे। कुछ परिवार एक दूसरे से चिपक गए। बच्चे कांप रहे थे। यह हमला कितना चला किसी को नहीं पता, पर सुबह जब सूरज निकला, गांव किसी कब्रिस्तान जैसा शांत था।